बच्चों, हाउ आर यू? कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? बढ़िया। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 सेशन हो चुके हैं, थर्ड सेशन आज है। आज हम बात करेंगे उन वर्ड्स के बारे में, कल हमने बात की थी उन वर्ड्स के बारे में जब कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है। जैसे एक वर्ड है सम, मान लीजिए इसमें मैंने आपसे कल भी पिछले सेशन में कहा था कि अगर 4 अल्फ़ाबेट हैं और मुझे उनको अरेंज करना है तो सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल। ऐसा इसलिए होता था कि 4 बॉक्स बनाते थे, इसके 4 तरीके, इसके 3 तरीके, इसके 2 तरीके और इसका 1 तरीका, इट बिकम्स 4 फैक्टोरियल। लेकिन हो सकता है कि इनमें वर्ड रिपीट भी तो हो सकता है। मान लो मैं अपना नाम ले लूँ, SOMESH। अब इसमें वर्ड रिपीट हो गया, S रिपीट हो गया, तो इसके अरेंज करने के क्या तरीके होते हैं? पहले वर्ड गिन लेते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ड हैं, तो ये तो हो गया 6 फैक्टोरियल। लेकिन जितने अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं, जितनी बार रिपीट होते हैं, उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट केवल यही है, बाकी सारे कंसेप्ट वही हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, बस आपको इतना करना है। जितनी बार, मान लो मैं एक और वर्ड ले लूँ, मैं ले लूँ सपोज़ SOOSESOPPR, मान लो एक वर्ड है ऐसी, मतलब मैंने ऐसी वर्ड ले लिया। तो इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 वर्ड हैं। तो 10 फैक्टोरियल तो ऊपर आ गया। अब S 1 2 3 बार S है, 3 फैक्टोरियल। O 3 बार O है, 3 फैक्टोरियल। 2 बार P है तो 2 फैक्टोरियल। बस बाकी सब तो एक बार है। अच्छा, हम चाहें तो एक बार का भी फैक्टोरियल कर सकते हैं, बट उससे फ़ायदा क्या होना? 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल होता है कि एक R एक बार है तो ये आ गया, E एक बार है तो ये आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 1 से डिवाइड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी बार जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है उतने से फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, बस ये नया कंसेप्ट है। अब इसी के बेस पर क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास वर्ड है इंडिपेंडेंस, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस के वर्ड अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं। ठीक है, I एक बार है, मैं नहीं लिख लेता, सॉरी, INDEP, E एक बार और आ गया, N एक बार और आ गया, D एक बार और आ गया, E एक बार और आ गया, N एक बार और आ गया, C एक बार और आ गया और E एक बार और आ गया। यानी कि ये 3 बार है, ये 2 बार है, ये 4 बार है और ये 1 बार है और ये बार। टोटल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अल्फ़ाबेट हो गए 12। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये कह रहा है वो कि टोटल अरेंजमेंट बताने हैं। सिंपल तरीका, 12 फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा क्योंकि टोटल 12 हैं। ये 3 है, 3 फैक्टोरियल, ये 2 है, 2 फैक्टोरियल, ये 4 है, 4 फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब मैं सॉल्व नहीं करने का हूँ, मैं देखो वो आपको अपना करना पड़ेगा, है ना। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है आगे, डू द वोवल स्टार्ट विद P। तो वो कहता है कि अगर मेरा जो वर्ड है वो स्टार्ट P से होना चाहिए, इसका मतलब P को मुझे फिक्स करना है। तो ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो है ये, और मुझे यहाँ पे P परमानेंट चाहिए। तो P तो मेरा फिक्स हो गया और P मेरा ख़त्म हो गया। P के अलावा 11 और बचे हैं, और जो रिपीट हैं वो लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट तो अभी भी है। ठीक है, अगला है डू ऑल वॉवल्स ऑकर टुगेदर। अब वॉवल गिन लेते हैं कितने हैं। वॉवल्स हमारे पास हैं 1 और 4, ये हैं, टोटल 5 वॉवल हैं। तो मैंने क्या किया, इनको एक जगह लिख लिया। बाकी बचे 3N 2D P और C। वो कहता है सारे वॉवल एक साथ आने चाहिए, तो मैंने क्या किया, इन सारे वॉवल्स को एक मान लिया, जैसे मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में माना था। कंसेप्ट वही है सारे, बस जितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं उतने से डिवाइड और करना है बस। तो जैसे मैंने इसको एक मान लिया, तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 रह गए। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जितने को हम एक साथ मानते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई,
तो मैंने 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। क्यों करते हैं पता है ना, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे वही आएगा जितने सेम हैं, 4 ई है, 2 एन है और 3 एन है और 2 डी हैं। ये मेरा आंसर आ गया जब वॉवल्स एक साथ आएंगे। अब लेते हैं डू द वॉवल्स नेवर टुगेदर। ये तो आसान हो गया। फर्स्ट पार्ट मेरा टोटल ये आया था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। टोटल में से हम वो माइनस कर देंगे जो हमारा साथ लेके आया था। तो अगला पार्ट है वॉवल्स नॉट टुगेदर। तो टोटल आए थे मेरे 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसमें से माइनस कर देंगे 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सॉल्व आपको करना है। लास्ट पार्ट है इसका, डू द वॉवल्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। वो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जैसे सेकेंड पार्ट में था पी से स्टार्ट होना है, अब की बात उल्टा। वो कह रहा है कि आई से स्टार्ट होगा और पी पे ख़त्म होगा। इसका मतलब मुझे आई को भी फिक्स करना है और पी को भी फिक्स करना है। तो 2 अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गए। तो जैसे यहाँ पे 11 हुआ था, अब की बात 10 हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन ये सेम रहेगा क्योंकि ये तो रिपीट हो ही रहे हैं। तो ये मेरा अगले पार्ट का आंसर। ठीक है, मतलब कंसेप्ट वही है, सिवाय इसके कि लेटर रिपीट हो रहे हैं। और लेते हैं एग्जांपल। लिखा है हमारे पास एक वर्ड है मिसिसिपी। मैं लिख लेता हूँ। एम एक बार है, आई 1 2 3 4 बार है, एस 1 2 3 4 बार है और पी 2 बार है। तो टोटल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 है। वो कहता है चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जब मुझे याद है, आपको बताया था मैंने, जब कोई चीज़ साथ नहीं चाहिए तो पहले टोटल निकालेंगे, टोटल में से उनको साथ लेने वाले कंसेप्ट को माइनस कर देंगे। तो पहले मैंने टोटल निकाल लिया जी। टोटल तो पता ही है कैसे निकालते हैं। टोटल 11 अल्फ़ाबेट हैं और 4 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। ये तो टोटल आ गया। अब अगर मैं इन चारों आई को एक मान लूँ, वही सेम कंसेप्ट है। तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 आइज टुगेदर। तो टोटल 8 हो गए थे और जितनों को हम साथ लेते हैं उनका फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई होता है और जितने सेम हैं उससे डिवाइड भी होता है। ये आ गए वो जब आई साथ आएंगे, बस इसमें से इसको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 4 2 तो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 11 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसका थर्ड पार्ट तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो आसान है, पर मतलब फर्स्ट और सेकंड तो आसान है, फिर भी करते हैं। इसमें रिपीट क्या हो रहा है, पी एक बार है, पहले ई नोट किया, फिर आर नोट किया, फिर एम नोट किया, फिर यू नोट किया, फिर टी ए टी 2 बार है, आई ओ एन एस, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है और रिपीटिशन केवल टी में है। ठीक है, अब वो कहता है द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, यानी कि 12 बनाना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो कहता है पी यहाँ आना चाहिए पक्का और एस यहाँ आना चाहिए। तो मेरा पी और एस तो फिक्स हो गए। जब मेरे पी और एस फिक्स हो गए तो पी भी हट गया और एस भी हट गया। तो 12 थे तो 10 बच गए। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 टी सेम है इंटू 2 फैक्टोरियल। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब वो कहता है वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। अब वॉवल गिनने थे, कितने हैं जी, 1 2 3 4 और इसमें 5 वॉवल है। तो मैंने ई आई ओ यू ए, इसको तो मैंने 1 मान लिया। अच्छा, बाकी कितने बचे, पी आर एम टी टी एन एस। अब जब मुझे वॉवल्स को एक साथ लेना है तो मैंने इसको 1 माना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 फैक्टोरियल इंटू जितनों को साथ लेते हैं उतना फैक्टोरियल और जो सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। ये मेरा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, जब भी वॉवल्स एक साथ आएंगे। अब थर्ड पार्ट बहुत बढ़िया है। देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। वो कहता है पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने चाहिए। तो हमने पहले बनाए 12 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब वो कहता है कि अगर मेरा P यहाँ आता है तो मुझे S को यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर P मेरा यहाँ आता है तो मुझे S को यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मेरा P यहाँ आता है तो मुझे S को यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मेरा P यहाँ आता है तो मुझे S को यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मेरा P यहाँ आता है तो मुझे S को यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मेरा P यहाँ आता है तो मुझे S को यहाँ लेना पड़ेगा। और अगर मुझे P यहाँ आता है तो मुझे S को यहाँ लेना पड़ेगा। तो कितने ऑप्शन हो गए, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके हो गए जिससे मैं P और S को अरेंज, मतलब P को अरेंज कर सकता हूँ। इसी तरह P और S को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो इसलिए इंटू 2 हो गया। मैं इसलिए इंटू 2 इसलिए किया है कि अगर मैंने पहला केस जो लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने पहला केस लिया है P और S, तो S और P भी तो हो सकता है, इसलिए इंटू 2 किया है। अब इनसे मेरे 2 अल्फ़ाबेट अरेंज हो गए P और S, बचे कितने 10 और उनको अरेंज कर देते हैं 10 फैक्टोरियल, और 2 T सेम है इसलिए अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था थर्ड पार्ट। चलिए अगला लेते हैं। अगला है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड अगेन इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जब भी मुझे वर्ड्स की रैंकिंग निकालनी होगी तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूँगा इसे। तो पहले A आ गया, फिर A आ गया, G आ गया, I आ गया, N आ गया, ये आ गया अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब सोचो, जब मैं, भाई ये तो पक्की बात है कि मुझे 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं और टोटल वर्ड पता है कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2A सेम है, टोटल 60 वर्ड बनेंगे। ठीक है, और मुझे 50th वर्ड निकालना है। तो पहले निकालते हैं जो A से स्टार्ट होंगे। तो अगर मैं A से स्टार्ट करता हूँ तो ये होंगे 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 वर्ड बनेंगे, क्योंकि मुझे इन चारों को अरेंज करना है बस। अच्छा जी, अब अगर मैं G से वर्ड बनाता हूँ तो मुझे अरेंज करना है किस किस को, AAIN को। तो ये भी 4 है लेकिन 2 सेम है, इसलिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 वर्ड बन गए। अब अगर मैं बनाता हूँ I से वर्ड तो सेम AAGN सेम होगा बिल्कुल, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी 12 आएंगे। तो इसका मतलब A से G से I से मिला के 48 वर्ड बन गए। अब जो अगले वर्ड बनने हैं वो बनने हैं N से। ठीक है, अच्छा जी, अब N से जो पहला वर्ड बनेगा वो मेरा 49th वर्ड होगा। और वो बनेगा कैसे भाई, N को शुरू में फिक्स कर दो, उसके बाद लगा दो अल्फ़ाबेटिकली। ये बन गया 49th वर्ड, बट मुझे तो 50th वर्ड निकालना है। तो जब मुझे अगला वर्ड निकालना है तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि हम राइट हैंड साइड से ऑल्टर करना शुरू करते हैं, तब वो अगला वर्ड आता है। यानी कि NAA तो फिक्स ही होगा, IG आ जाएगा, दैट विल बी माई 50th वर्ड। ठीक है, अच्छा एक ना रैंक का होता है कि रैंक कैसे निकालते हैं, तो रैंक की एक अलग वीडियो बना दी है मैंने, आपको मिल जाएगी, रैंक ऑफ द वर्ड के नाम से। अच्छा मतलब कंसेप्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है इन हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस वर्ड। चलिए जी, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहोगे कि जी 7 का वर्ड चाहिए मुझे और 7 ही में अल्फ़ाबेट है, तो अगर मैं बना दूँ, सबको अरेंज कर दूँ 7 फैक्टोरियल अपॉन, लेकिन 2 3 बार है और 4 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएंगे टोटल वर्ड। आप कहोगे ये आंसर हो गया, लेकिन एक रार हो गई इसमें। पंगा ये हो गया कि यार इसमें वो वर्ड भी आ गए या वो नंबर्स भी आ गए जिसमें 0 स्टार्टिंग में आएगा, और अगर 0 स्टार्टिंग में आ गया तो वो नंबर 6 डिजिट का रह जाएगा और 6 डिजिट इससे छोटा होगा। तो ये वाले नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो ये निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे 0 शुरू में फिक्स कर देंगे, बाकी बचेंगे
6 नंबर, इनको अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर में से इन नंबर को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे 420 मेरा 420 माइनस 60 इज इक्वल टू 360। आई थिंक मेरा आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और इसको रोक देंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा, ये कटेगा 2, तो 7 6 42 इंटू 10, हाँ 420 तो आ रहा है और ये आ जाएगा 60, तो मेरा आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, बढ़िया। चलिए और लेते हैं एग्जाम्पल। अगला है, इन हाउ मेनी वर्ड्स द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज सच दैट ऑल एस आर टुगेदर। इसमें हमें चारों एस एक साथ चाहिए, चारों एस हैं, पहले देख लें क्या क्या है। ए 3 तो ए हैं और एस 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 4 एस हैं, 2 आई हैं, 2 एन हैं, टी है और ओ है। गिन लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक हो गई जी। अब मुझे चारों एस एक साथ चाहिए, यानी कि मुझे ये सारे एक साथ चाहिए, तो मैंने इनको एक मान लिया, सिंपल क्वेश्चन है। तो कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल। जिनको एक साथ लेते हैं उतने फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई होता है, और जो सेम होते हैं 3 ए हैं, 4 एस हैं, 2 आई हैं और 2 एन हैं। ये मेरा आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो। ठीक है, तो इससे आपकी आर एस की थर्ड एक्सरसाइज, मतलब आर एस की चौथी एक्सरसाइज, थर्ड नहीं चौथी, हमने कल कर ली थी एन पी आर वाला, कल कर लिया था, वो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है आर एस की। अगला एग्जाम्पल जो कराया मैंने वो ये है, इससे आपकी चौथी एक्सरसाइज हो जाएगी। और कल हम परमुटेशन ख़त्म कर देंगे, 2-4 चीज़ बची हैं इसमें, कल परमुटेशन ख़त्म करके हम अगले सेशन में कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।